हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यस, माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल डीएन फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 संधारित्र एवं धारिता का अगला पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग क्लास 12th जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, विद्युत स्थिर विद्युत का जो चैप्टर आपका चौथा था धारिता, इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिया था। वो हमारा टॉपिक था संयोजन में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। हमने धागोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक बता दिया था। तो आज मेरा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो एस माय नेम इज द्विवेदी, मेरा प्यारा सा चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को जानने से पहले मुझे जानना होगा धारिता क्या होता है। धारिता एक प्रकार के चालकों का युग्म होता है। दो चालकों का युग्म होता है जिसमें आवेशों को का संग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग संधारित्र के बारे में जान लीजिए। कैपेसिटर क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बगैर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संचय किया जा सकता है। यह आपका कैपेसिटर होता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इससे पहले आपको एक टॉपिक और जानना होगा। प्रेरण क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। आखिर में इंडक्शन होता है जैसे दो चालक प्लेट कोई समांतर रखी हो, सामने सामने रखी हो समांतर। एक चालक पे अगर आप कोई चार्ज देते हैं, जैसे आपने पहली प्लेट को प्लस आवेश दे दिया, तो अगर दोनों चालक बहुत पास पास हैं, दोनों चालक प्लेटें अगर बहुत पास पास हैं, तो अगर पहले चालक पर आप प्लस आवेश देंगे तो दूसरी चालक पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी चालक को अगर आप प्लस चार्ज देते हैं तो पहले चालक पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जैसे ही पहले प्लेट को आप कुछ चार्ज देंगे, चाहे प्लस दें चाहे माइनस दें, उसका विपरीत आवेश आपके दूसरे पास वाले प्लेट पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं प्रेरण की घटना। यही प्रक्रिया होती है। तीसरी चीज, हमारी जो पृथ्वी है ये क्या है, हमारा पृथ्वी के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या है, इनफाइनाइट है। कितना भी आवेश दे दिया जाए, कितना आवेश इससे ले लिया जाए, सभी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारी पृथ्वी का विभव क्या होता है, विभव हमारी पृथ्वी का शून्य होता है। अर्थ हमारा एक पृथ्वी हमारा क्या है, एक गोलाकार चालक है जिसमें प्लस और माइनस आवेशों की बहुत अत्यधिक मात्रा है। तो आइए हम जानते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा कुछ अदर टॉपिक पर डिस्कस ना करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। अच्छा, एक बताओ संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र का सिद्धांत होता है जब किसी हम एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के करीब लेके जाते हैं तो उसकी धारिता जितनी बढ़ जाती है। ये हो गया अपना दो चालक प्लेट। क्या है, ये दो चालक प्लेटें हैं, ये बहुत ही पास पास रखे हैं। इस चालक प्लेट का नाम हमने दे दिया P1, इस चालक प्लेट का नाम हमने दे दिया P2। ये चालक प्लेट है, इनके बीच डिस्टेंस स्मॉल डी है। दो चालक प्लेट है, एक चालक प्लेट हमारा P1 है, एक चालक प्लेट हमारा P2 है। इन दोनों चालक प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। हमने इसको सबसे पहले इस चालक को दोनों प्लेटों को हमको कनेक्ट करना होगा। ये कनेक्ट कैसे होगा, इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इस प्लेट को हमने क्या दिया, प्लस चार्ज दे दिया। क्या दिया, प्लस चार्ज दे दिया। जैसे हमने इसको प्लस चार्ज दिया, इसके विपरीत साइड में नेगेटिव 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 चार्ज स्वतः उत्पन्न होगा। ये घटना स्वतः होती है। जब हम प्लस चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं, प्रेरण।
ये चार्ज आपका जैसे हमने प्लस चार्ज दिया, चार्ज उत्पन्न हो गया नेगेटिव, किस दिशा में, प्लस से माइनस में। इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है क्या, है। जहाँ पे आवेश होता है वहाँ क्या होता है, किसी आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेशों के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके चारों ओर अगर कोई वह क्षेत्र जहाँ अदर चार्ज को रख दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत बल रेखाएं वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। ठीक, दोनों चालक प्लेटों के पास डिस्टेंस क्या डी है। ठीक, ये आपका P1 प्लेट है, ये आपका P2 प्लेट है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, P1 यहाँ और P2 यहाँ। इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है, इधर नेगेटिव चार्ज अपने स्वतः उत्पन्न है। अब देखिए यहाँ हमने प्लस चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया तो इस प्लेट के इस साइड में भी कुछ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि परिणामी घटना सभी जगह पे लागू है। यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है तो इसके जस्ट विपरीत बैक साइड में भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ते हैं, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़ने से फायदा क्या होता है, पृथ्वी के पास बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाके उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ये हमारा हो गया। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इधर भी इसको पृथ्वी से जोड़ दो। इधर जब आप पृथ्वी से इसको कट कर दोगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज ऊपर से पृथ्वी से जाके उसको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल अगर ये है, इसके बीच का विभवांतर क्या है, प्लेटों के बीच का भी है अगर, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको फिगर में कोई दिक्कत हो तो आपको बताइए। मुझे आशा है कि आप लोग को फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको इसी पीडीएफ से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माना चालक प्लेटों पे प्लेटों पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या है, आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, एवं इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल ये है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेशों का पृष्ठ घनत्व आपका होता है सिग्मा बराबर Q बटे ये होता है। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे ये होता है। आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे ये। यहाँ तक क्या आप लोगों को बात समझ में आई? यस। आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे ये होता है। इससे पहले आपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 गास का परिमेय में अनंत लंबाई का चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक पढ़ा होगा। प्लेटों के बीच जैसे हमने आवेश Q दिया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर 2 मानता हूँ। सिग्मा बराबर Q बटे ये, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से सिग्मा का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर समीकरण में रख देता हूँ, तो E बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा कितना में लिखूंगा Q बटे ये, इस मान को उठा के यहाँ रख दिया, तो Q बटे ये अपन एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q बटे ये एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आपका हो गया Q बटे ये एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर इसको हम कर मानेंगे। मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखता हूँ, थोड़ा जगह भाई कम है। चलिए ठीक।
ई बराबर क्या हो गया क्यू बटे ई एप्सिलॉन नॉट। यदि चालक को क्यू आवेश देने पर उसके बीच उत्पन्न विभव भी हो तो हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है ई इंटू डी। बी बराबर होता है ई इंटू डी, या हम चाहें तो ई को रोक लें और डी गुणा में गिरा के तो घटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर बी बटे डी। इक्वेशन नंबर इसको मैं 4 मान सकता हूँ, या हमने 3 माना था, या हमने क्या मान लिया ई बराबर बी बटे डी। अब यहाँ लिखा है ई बराबर क्यू बटे ई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिखा है ई बराबर बी बटे डी। भाई दोनों विद्युत क्षेत्र का वैल्यू है तो मैं तुलना कर सकता हूँ, तो तुलना करूंगा तो समीकरण 3 व 4 की तुलना से। तो अब लोग अपने एक बार इसको नोट कर ले, पुनः मैं इसको मिटा के अपने इसके साथ करेंगे, फिर मैं इसको लिखूंगा। मुझे आशा नोट हो गया होगा। मिटा रहे हैं, चलिए ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। अभी आपका पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ तुलना का काम बाकी है। अब मैं E बराबर बी बटे डी, ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट का तुलना करता हूँ, या हम कह सकते हैं कि ई का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो रखेंगे तो काम मिलेगा आपको ई के साथ लिख दूंगा बी बटे डी, ये जाएगा आपका बी बटे डी बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे बात कर दो, तो ये बी ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू इंटू डी हो गया। हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है सी बी, जो आवेश होता है वो धारिता में विभव होता है। तो जहां क्यू के स्थान पर मैं सी बी लिख दूं, सी क्या है, जहां सी क्या है धारिता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। तो बी ए बी बराबर क्यू बराबर लिख सकता हूं, क्यू बराबर मैं लिख सकता हूं सी बी। तो चलिए मैं लिख देता हूं बी ये एप्सिलॉन नॉट और क्यू के स्थान पे सी बी, तो यहाँ लिखता हूँ सी इंटू बी, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने क्या किया क्यू बराबर लिख दिया हमने, यहाँ क्या था क्यू डी था तो सी बी और डी, बी से भी कैंसिल, यहाँ मैं सी को रोकता हूँ क्योंकि मुझे धारिता के लिए वैल्यू चाहिए, तो सी को रोको और डी को ले तो हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संदर्भ के लिए व्यंजक आपका प्राप्त हो गया। एक काम और करते हैं, अगर माध्यम का परावर्तनांक k है तो उस सिचुएशन को मैं लिख सकता हूं, इसको c के साथ c के लिख दूं k एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये आपका जहां k क्या है माध्यम का परावर्तनांक है। तो इस प्रकार से हमारी टॉपिक आज की कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।